भारत के राज्यसभा में कुल 245 सीटें होती हैं और इसके अलावा राष्ट्रपति 12 सांसदों को मनोनीत करते हैं। तो 233 सदस्यों का विधायकों द्वारा, राज्य के विधायकों द्वारा निर्वाचन होता है और राज्यसभा में जब भी। नमस्कार, मैं एसपी सागर TPN20 न्यूज़ से। राज्यसभा के सांसद का, सदस्य का चुनाव कैसे होता है, पूरी प्रक्रिया इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और पूरे वीडियो में आपको पता चलेगा कि आखिर राज्यसभा का चुनाव कैसे होता है और किस मापदंड से गुजरना पड़ता है। तो मेरे साथ बने रहिए। संसद के 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा, एक राज्यसभा। राज्यसभा उच्च सदन होता है जबकि लोकसभा निचला सदन होता है। दोनों सदनों में जब कोई कानून पास हो जाता है तब राष्ट्रपति के साइन पर वह कानून बन जाता है। तो राज्यसभा हमेशा बनी रहती, कभी भंग नहीं होती है और इसका निर्वाचन 6 साल के लिए सदस्य का होता है और हर 2 साल में रिटायर होने पर जो सदस्य हैं उनकी जगह नए राज्यसभा सदस्यों की नियुक्ति होती है। भारत के राज्यसभा में कुल 245 सीटें होती हैं और इसके अलावा राष्ट्रपति 12 सांसदों को मनोनीत करते हैं। तो 233 सदस्यों का विधायकों द्वारा, राज्य के विधायकों द्वारा निर्वाचन होता है और राज्यसभा में जब भी चुनाव होता है तो राज्य की जनसंख्या के आधार पर राज्यसभा की सीटों का कैलकुलेशन निकाला जाता है और उसी आधार पर राज्यसभा की सीटों को बिल्ड किया जाता है और उन सीटों के हिसाब से सभी दल अपने प्रत्याशी को अपने विधायकों की संख्या के आधार पर उतारते हैं और वही राज्यसभा चुनकर जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि राज्यसभा के चुनाव विधायकों द्वारा होते हैं राज्य के, और लोकसभा का चुनाव आम चुनाव होते हैं। आम जनता वोट डालती है, अपने प्रतिनिधि को चुनती है और जिसको ज़्यादा वोट मिलते हैं प्रथम वरीयता के साथ वह जो है सांसद नियुक्त हो जाता है। तो राज्यसभा के जो निर्वाचन होता है सदस्य का, सांसद का, उसके लिए जो राज्य के विधायक ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं और जिसके ज़्यादा विधायक हो उसी के ज़्यादा राज्यसभा सदस्य बनते हैं। तो अपने मर्जी से कोई भी विधायक अपने मर्जी का राज्यसभा के सदस्य को वोट डाल सकता है, प्रत्याशी उम्मीदवार को वोट डाल सकता है और जिसके ज़्यादा वोट होते हैं वही निर्वाचित होता है। राज्यसभा के सदस्य 6 वर्ष के लिए नियुक्त होते हैं और 3 वर्ष में रिटायर हो जाते हैं, जिनके बाद उन्हें रिटायर होने के बाद उन जगह पर 2 वर्ष के लिए राज्यसभा सदस्यों की नियुक्ति हुई। राज्यसभा एक निरंतर चलने वाली सदन है, संस्था है और जिसके न भंग होती है न विघटन होता है और इसमें जैसे ही कोई रिटायर हुआ तभी उसमें नए सदस्यों की नियुक्ति हो जाती है विधायकों के द्वारा। तो इसके अतिरिक्त इसके इस्तीफा होने पर, मृत्यु होने पर, अयोग्य घोषित होने पर राज्यसभा की सीटें खाली होती, इन पे भी उपचुनाव हो जाते हैं जहां पर जो रिक्त पद होते हैं। नियम के अनुसार राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के लिए न्यूनतम 10 सदस्यों की सहमति जरूरत होती है और इसमें जो चुनाव होता है एकल संक्रमित प्रणाली में मतदान एक ही वोट देता है, किंतु वह कई उम्मीदवारों को अपनी वरीयता के आधार पर वोट देता है, प्रथम वरीयता और द्वितीय वरीयता। तो अर्थात मतदाता बैलेट पेपर पर यह बताने की कोशिश करता है कि उसकी प्रथम वरीयता कौन है और दूसरी वरीयता कौन है। प्रथम वरीयता में जो वोट डालता है वही वोट मान्य होता है। एक उम्मीदवार जिताने के लिए वरीयता के आधार पर एक निश्चित संख्या की आवश्यकता होती है और राज्यसभा में अगर नोटा की बात करें
तो राज्यसभा में भारत निर्वाचन आयोग ने 24 जनवरी 2014, 12 नवंबर 2015 को दो परिचय पत्र जारी करके उसमें राज्यसभा में नोटा को इस्तेमाल करने के लिए बात कही थी। लेकिन 21 अगस्त 2018 को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता जस्टिस AM खानविलकर और जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता ने एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि नोटा डिफेक्शन को बढ़ावा देगा, भ्रष्टाचार के लिए दरवाजे खुलेंगे। नोटा का इस्तेमाल प्रत्यक्ष रूप के चुनाव में लागू होना चाहिए और राज्यसभा के चुनाव में नहीं होना चाहिए। राज्यसभा चुनाव के लिए सदस्यों की अर्हता योग्यता व्यक्ति भारत का नागरिक हो और 30 साल की उम्र पूर्ण कर चुका हो, किसी लाभ के पद पर ना हो और विकृत मानसिकता वाला ना हो। और यदि संसद विधि द्वारा कुछ अर्हता निर्धारित की जाती हैं तो उस उम्मीदवारों को उनके मापदंडों को मानना होगा। तो ये था वीडियो भारत में राज्यसभा सदस्य निर्वाचन के लिए।